शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। दक्षिणे गुरुभाई नमः। उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। मनोजं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु पंकट होय हमारो अको नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसय रुधल लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशोर। ओम उत्तरे हनुमते नमो दक्षिणे भैरवाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान आप वहाँ पंडित जी को दीजिए। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ पंचाथ पंख घंटिका ध्यानम वा। दिक्कत हो रही बैठने में? पैर पे कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर व्यवस्था किया जाए। पार्ट लाओ पार्ट दो क्या क्या नहीं ज्यादा टाइम बैठना पड़ेगा तो 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। थोड़ा सा ऐसा पैर हाँ ठीक है। अभी वो आदत नहीं है ना बराबर। चलिए अब हमको शंख और घंटिका का ध्यान करना है। शंख और घंटी मंदिर में जाते हैं तो पहले घंटी बजाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर? सब अच्छा हो सबका अच्छा भला हो। मन में कहा जाता है कि मन और मंदिर एक भी पत्ता दे दोगे चलिए। मन का संबंध कहाँ से है? मंदिर से। और शांति कहाँ मिलती है? मंदिर में, देवालय में। मार्केट में कहीं नहीं बिकती। आपके पास बहुत सारा धन, आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर सुख और शांति नहीं खरीद सकते। वो ईश्वरी देन है, वो हमारे आपके बस में नहीं है। हमारे आपके बस में हमारी जो श्वास चलती है ना, वो भी हमारे आपके बस में नहीं है। तो हमारे इस जीवन में कहा जाता है मन का संबंध मंदिर से होता है। जहाँ हमको शांति मिले वही मंदिर है। घर भी एक मंदिर है, घर भी एक मंदिर है। घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं हमारा। तो हम मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, जो कि वहाँ का किस लिए जाते हैं मंदिर में? दर्शन करने के लिए। तो वहाँ आंख खोल के दर्शन करना चाहिए, मूंद के नहीं, क्योंकि हम वहाँ दर्शन के निमित्त जा रहे हैं। किस कार्य के लिए जा रहे हैं, उसकी प्रधानता क्या है? तो हम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो हमेशा आंख खोल के दर्शन करना चाहिए। और कुछ लोग क्या है, आंख मूंद के दर्शन करते हैं। और स्मरण जो है आंख मूंद के करना चाहिए। अभी आप मन के आंख से देखो, यहाँ बैठे हो आप, अमेरिका पहुँच जाओ, मन से पहुँचना है। तो मन से हमको भगवान तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो भगवान शंख और घंटिका का ध्यान करेंगे और शंख घंटिका का ध्यान करते हुए भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम मा ओम अगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षकां घंटानादं प्रवीत तस्मात् घंटां प्रपूजय। पांचजन्या विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम पंकस्त विष्णवे नमो नमः। घंटस्थ करुणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम मा ओम शंख घंटिकाः देवताः प्रार्थना पूर्वकम् अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। अथ पंचातन देवतानां ध्यानम्। फूल लेके पंच परमेश्वरों का ध्यान करना है। पंच परमेश्वर कौन कौन से हैं मयूर जी? भगवान गणपति, माता गौरी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्यनारायण। ये हमारे पंच परमेश्वर है। और हमारा शरीर कितने तत्व से बना हुआ है? पंच तत्व से, पृथ्वी, तेज, जलवायु और आकाश। तो यह है, अगर किसी की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, अधिक होना या कम होना दोनों के लिए हानिकारक है कि नहीं? अगर ज्यादा वृष्टि हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, और वृष्टि अगर नहीं हो रही तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि जल ही जीवन है ना?
तो जल का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने हमें आवश्यकता है। फालतू में जल को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दोष लगता है। क्योंकि फ्री में मिल रहा है, अभी पैसा लेना हो लाया जाए तो फिर कम ही यूज करते हैं, बोले भाई बाहर से मंगाएं, थोड़ा थोड़ा यूज करते। तो जल ही जीवन है। आदमी भोजन के बिना रह सकता है, पर जल के बिना जीना मुश्किल है। तो हमारे इस पंच परमेश्वर देवताओं से हमको प्रार्थना करना है कि हमारे शरीर पे किसी भी तत्व की ना ज्यादा हो ना कम हो, बराबर बनाए रहे। क्योंकि वो पंचमेश्वर जो है वो पांचों तत्वों को ही देवता है। गणेश जी का काम क्या है? बुद्धि और विवेक, है ना। चलिए, ओम हरि ओम मा ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो ममे अंबिके अम्बालिके नियतिक चना शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इदं विष्णु जगन्नेत्रे धानि दधे पदं मा समूढपाग्गुं फुरे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः पंचातन देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। फिर से भगवान सूर्य नारायण को फिर से प्रार्थना करेंगे। हम सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? मयूर जी, आप सूर्य की पूजा करते हैं कि नहीं? सुबह उठते हैं तो प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में सूर्य को जल दिया करिए। उससे जैसे हम अपने लाइट बिल भरते हैं, अगर लाइट का बिल नहीं भरेंगे तो क्या होगा? मीटर कट जाएगा। और भगवान सूर्य नारायण इतनी लाइट दे रहे हैं, उनका हम कौन सा मीटर भरते हैं? नहीं भरते ना। उनका मीटर क्या है? खाली एक लोटा जल। अगर हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी ना पड़े तो क्या होगा? शरीर रोगी हो जाएगा। कैल्शियम फूल से मिलता है। क्योंकि अगर हमेशा आदमी जो हमेशा 24 घंटा घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, एसी में रहता है, उसकी आयु कम हो जाती है। क्यों? तो उसको सूर्य की रोशनी नहीं लगती। जिस वृक्ष पे जहाँ आप खेती इत्यादि करो तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती उस वृक्ष में फल नहीं आता। तो हमको सूर्य को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए और उनका एक लोटा जल आप दिया करिए डेली। चलिए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम हे सूर्य सहस्त्राम फो तेजो राशि जगत अनुकंपया माम देवा ग्रहाणार्घम दिवा। ओम भूर्भुवस्सुवः सूर्य नारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से फूल लेके भगवान गणेश जी और माता गौरी का ध्यान करना है। यहाँ पर देखिए, सभी देवताओं की पति पत्नी के साथ पूजा होती है, पर यहाँ किनकी किनकी पूजा होती है? माता और पुत्र की। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने माता पुत्र की पूजा क्यों होती है? क्योंकि माता प्रथम है, माता पिता सबसे प्रथम, उसके बाद सभी को। तो उनके पास बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ है। गणेश जी का पेट क्या है? बहुत बड़ा है ना। आदमी के अंदर होना चाहिए, किसी की बात सुनो उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान के कान जो हैं बहुत बड़े, सूपे जैसे, है ना। उससे हमको यह प्राप्त होता है कि आदमी के जीवन में अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, बुराई को उड़ा देना चाहिए। उनकी सूंड जो है बहुत लंबी है, जब हाथी चलता है तो फूंक मारते चलता है ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में जब हम अपने जीवन की यात्रा चलते हैं तो हमको सतर्क होकर हमेशा चलना चाहिए। और गणेश जी का मूड जो है बहुत बड़ा है ना। तो उसमें हमारे अपने दिमाग से करना चाहिए कोई भी काम। हमारे पास सब बुद्धि विवेक दोनों चीज होना चाहिए। भगवान गणेश से हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको सद्बुद्धि विवेक प्रदान करिए। और माता जी से ओम हरि ओम मा गौरी ओम हरि ओम मा ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोत्पलचारुभक्षणं उमाफुतं भोगविनाशकारकं नमामि परपादपङ्कजम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे चावल लेके भगवान का आवाहन करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधेनान्त्वा निधपति गुंगवामहे बभो ममेऽहं जानकृतमा त्वं जागृतं मां भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। देखिए इधर ये जो है गणेश जी हैं, ये माता गौरी।
ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे। पहले आपको वहाँ पे छोड़ना है, फिर हाँ पहले ये वहाँ गणेश जी वहाँ हैं, ये गणेश जी हैं, ये गौरी हैं। चलो छोड़िए। ओम हरि ओम माप ओम ओम मनोर्ज्योतिर्गदामाज बृहस्पतिमंतनोतरिष्ठन्यकुंफमिबंध धातु विश्वे देवाशयाशय प्राणा प्रतिष्ठन्तो हे प्राणाक्षरन्तो जा अश्वय देव त्वमर्जाय माम हेतु कश्चना तत्र पूजनम माँ। भगवान को 4 बार जल से स्नान कराएंगे। ओम हरि ओम माप बीच में रखिए। पहले 4 बार 4 ड्राप गणेश जी को, 4 ड्राप गौरी को। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि। ऐसा नहीं, ऐसे एक बार लीजिए, डालिए, फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा, ऐसा आपको 4 बार करना है। ओम नारायणाय नमो मुखे आचमनीयम समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशंबिका आप ओम हरि ओम पाद्योपाद्यम हस्तोरर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। मिल आप पंचामृत चढ़ाइए, एक चम्मच भर के, चम्मच भरिए। हाँ। ओम पंचनद्याः परपतिमबिन्दुभ्रोदशाः परपति तु पंचदाशो देशे भावस्वरिता पंचामृतानान्ते पुनः शुद्धोदघ्नानम। आप 2 चम्मच दोनों पे जल छोड़िए। ओम हरि ओम पंचनद्याः सरस्वतीमबिन्दुभ्रो एक बार चढ़ाइए। हाँ। शुद्धोदघ्नानम जलम समर्पयामि शुद्धाचमनीयम प्रत्याचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर 2 चम्मच सब पे जल चढ़ाइए। ओम शुद्धोदघ्नानम शुद्धां फन्नो देवीरविष्टयापो भंतपीते संजोरभिश्रमन्तु नः शुद्धोदघ्नानम जलम समर्पयामि शुद्धोदघ्नानान्ते सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। ये लीजिए, 2 आँख में लगाइए दोनों। हाँ, अब बिल उनको दीजिए, नीचे छोड़िए। हाँ, हाथ धुलिए, हाथ धुलिए वहीं दोनों पे, आप भी धुलिए। पुनः द्वितीय गंधादिभिर्चाओम धारा पात्राय नमो नमः। गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। ओम गंगणपतये नमः। भगवान का आपको अभिषेक करना है और ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः आप दोनों को स्मरण करते रहें। ओम हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः प्रणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्त्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्गुं सत्तनोभिर्विषेमहि देवहितञ्जदायुः। ओम हरि ओम मां स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धप्रवाहः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनुतारिक्षो आरिष्टनः। सही, आप हाथ लगा के रखिए। हाथ चढ़ाइए गणेश जी को। हाँ, ऐसा दबाइए उसको, फोर्स करिए। हाँ, आप हाथ लगा रही रहिए। दोनों लोग बोलिए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलते रहिए। ओम गंगणपतये नमः। ओम हरि ओम नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावापमरे नित्यं मायोरामान्तरे कथनं भक्ततुण्डं एकदन्तं शरीरकं वेदीयं समपिङ्गाक्षं सर्ववक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमुखाकृतं वेदकनेव साकमं विघ्नराजेन्द्रं सोमवर्णं तदाशतं नवं बालचन्द्रं विनायकम् एकादशमगणपते स्वागतन्तो गजानना द्वादशैतन्नामानि शीर्षन्तं यावदे नरः न चाविघ्नभयं तस्यात् सर्वसिद्धिकरं परं वेदान्ते लभते
धनाति लभते धना मोक्षाति लभते पुत्र मोक्षाति लभते जपे गणपति स्तोत्रम् षड्विधमापे परं लभे संवत्सरेण सिद्धिं लभते मातृकं मया अर्चाभ्यो भ्रमणेभ्यश्च देवे स्वाय समर्पये सर्वविद्या भवेत् सर्वा जये सर्वप्रसादता ॐ गणपतये नमो नमः विघ्नविनायक नमः विघ्नविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। दूसरे पे छोड़ना है। ओम महादेव्यै शिवायै सततं नमः भद्रायै नीयता प्रणतात्मका या देवी सर्वभूते रूपेण वन्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्यक्तिरूपेण वन्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्यक्तिरूपेण वन्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूतामूलं पूर्वनवेदं परातथा पुरेन्द्रेण दिनेभूतेवितां करोतु मानामुभये परवानि भद्राणि निहन्तु तापदां भूर्वस्वगणे सम्यगाय नमो नमः। बस करिए। अमृताभिषेक को अब तो अमृताभिषेक अब थोड़ा और आगे मयूर जी पीछे जा रहे हैं। पहले सुनोगे ना नहीं पैर बैठने के प्रैक्टिकल नहीं है ना डेली। इधर लाओ क्या ओम हरि ओम माम भौरवस्वागण हो जाएगा। आपका भी आपको भी है? हाँ नहीं मेरा एक ही मूंगी आता है ना पैर पैर में नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। पैर में मूंगी आ जाता है ना। एक जो है ना कभी भी मूंगे होंगे आए काला धागा जो है लेके अंगूठे में बांध हाँ। चलिए आप पानी छोड़ो आप और एक सुपारी उठाओ। आप जो है ऐसा लोटे से जल छोड़िए। आप सुपारी पहला उठाइए। हाँ आप उनको बढ़िया से साफ करिए। हाथ में बाएं हाथ में रखिए दाहिने हाथ में उनको साफ करिए। ओम हरि ओम माँ देवी सुरेश्वरी भगवती शंकर मौलि बिहारिणि विमले मम मदिरा त्वां तव पदकमले भागीरथी मुखनायनि माता तव जल महिमा निगमे ख्याता तव महिमा पाहि कृपामयि मम ज्ञानम। बोले गंगे मात की जय। ओम हरि ओम माँ वस्त्रोपस्त्रम्मा ओम ओम भूर्भुवस्वागणे सम्यगाय नमो नमः सर्वभूपादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यं वासुषे प्रतिगृहीतां ओम भूर्भुवस्वागणे सम्यगाय नमो नमः। ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि सर्वभूव ऊपर ऊपर पहनाइए हाँ आप हाथ लगा के रखिए। ओम वस्त्रोपवस्त्रं मा सर्वभूपादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यं वासुषे प्रतिगृहीतां वस्त्रोहत्रान्ते यज्ञोपवीतम् उपनिह्यामि। ओम ब्रह्माजिज्ञानं प्रथमं पुरता दिशे मतः पुरुषो वेनावः पवना उपमा अशविष्ठाः फातस्य योनिम फतशिवं ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मसूत्राणि समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि। ब्रह्मसूत्रान्ते हाँ रिंग फिंगर ये वाला भी हाँ कभी भी ध्यान रखिए भगवान को जब भी चंदन लगाया जाता है रिंग फिंगर से। पितरों को इससे
फर्स्ट जब पितृ पूजा होता है पितरों को इससे लगाया जाता है और भगवान को रिंग फिंगर। चलिए ओम हरि ओम माम त्वं गंधर्वा अखन त्वाम इंद्र त्वाम बृहस्पति त्वाम ओखदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यत। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाय नमो नमः नमो नमः। चंदनं विलेपयामि चंदनान्ते अक्षतं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम ओखदेः प्रतिमोदधूं भगवतेः प्रसोवरेः अश्वायुषदिद्वरे वीरुधापारिष्णवः। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालिकां सर्वयामि पुष्पमालान्ते दूर्वान् कुरान् समर्पयामि। ओम काण्डात् परो हन्ते परुखा परुकपरे वानो दूर्वे प्रतनो भात्रेण पतेन च दूर्वान् कुरान् समर्पयामि। दूर्वान् कुरान्ते बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो पर्विणे च वरुधिने च नमः वृदाजुर्वेनाय च नमो दन्तुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाय नमो नमः। बिल्वपत्र एक खाली एक बेलपत्र एक और चढ़ाइए। हाँ आप चढ़ा देंगे। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। ओम हरि ओम मा ओम हरिव भोगैः पर्येतिं बाहुं जायाहेतिं परिवादमानाः तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमा पुमाग्गों सम्परिपातु विश्वतः। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। नाना द्रव्याणान्ते सुगन्धित तैलं समर्पयामि। सुगन्धित तैलान्ते धूपम् आघ्रापयामि। धूर्वन्तं धूर्वतं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामशिग्नितमकं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं वा। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाय नमो नमः। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः पूर्जो अजायता पौत्राद्वायस प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती हो गुरुजी आरती होगी गणेश जी की। उठा लो। भगवान को उठा के मस्तक से लगाइए। ओम हरि ओम मा शिरो हाँ भगवान को उठाइए मस्तक से लगाइए। शिरोधार्यः पपीठे संस्थाप्य आप भी लगाइए। आप भी लगाओ। वहाँ गुरु जी को वहाँ दे दो। शिरोधार्यः पपीठे संस्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान के पास नैवेद्य लगा है भगवान को भोजन कराएंगे। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षपुं फेपुणोर्देवो वामवृतापद्भ्यां भूमृदिभः फोतरा तथा आप टच करिए। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्यां जाहा परनिर्जा फला पुष्पाजा सपुष्पनेः बृहस्पति प्रभुताप्तानो मुञ्चन्त वग्गुं हवः फलम समर्पयामि। फलान्ते भगवान को जीवाने की भावना करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भोज्यतां परमेश्वरा भोज्यतां परमेश्वरे हस्तौ वृक्षालं जलमात्मनीयं समर्पयामि। कृताया पूजाया शार्गुणा क्षेत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। 2 का नोट दे दीजिए। कॉइन है कॉइन लिए हैं 2 का। नहीं वही देख रही हूँ मैं। अगर हो तो ठीक है नहीं हो तो कोई बात कौन सा था? गुरु जी चेंज रखे हैं क्या? हाँ छुट्टा है क्या? ये बच्चा ले लेते छुट्टा लो। ये भी चढ़ाइए आगे काम चले। वो चढ़ाइए ये ओम हिरण्यगर्भाः ओम ओम यत्तदं यत्परादानं यत्पुत्रं जाचग्नाः तन्निर्वैश्वकर्मणः सुरदेवे खुनो ददता। वहीं पर चढ़ा गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते कृताया फलं कृताया पूजाया फाल्गुणा क्षेत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। तदक्षिणान्ते आरती गुरु दोष परिहारार्थिज्ञं आरार्थिज्ञं वा। चलिए भगवान की छोटी सी आरती करेंगे भगवान गणपति की। ओम हरि ओम मा ओम हरि ओम मा ओम जगुं हविः प्रजननं मे सुरभवीरगुं सर्वगणगुं भक्तये आत्मफनि प्रजाफनि पशुशनि लोकशन्नभशनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मा बुधत्ताः। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा।
देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा ओम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूअन का भोग लग संत कर सेवा लड्डूअन का भोग लग संत कर सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा लाज रखो कंप बुद्धवारे भक्तन के लाज रखो कंप बुद्धवारे कामना पूरा करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता देवा रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा सर्वकार सिद्ध करते गणेश देवा सर्वकार सिद्ध करते गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजनेन्द्रम पदाभवन्तं मृगनारविन्दे भवं भवानि जयन्तमानि लक्ष्मं प्रेमं नाम नारायणं सुब्रह्मण्यं वासुदेवं हरिं केशवं माधवं गोपिकावल्लभं शान्ति नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे जलेन शीतलीकरणं वा पात्रमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मतो सर्वदेवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते। आरती भगवान को आरती दिखाएंगे, फिर खुद आरती लेंगे। स्वयमात्मा अभिननं वा ओम हरि ओम मां हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम मां जिग्नेन जिग्नमय जंत देवाप्ता नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपेभ्यो नमो नमः फेना ओम हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानिता पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वराशांगायश परिवाराय ईशायुधायश शक्तिकाय शवानाय श्री लक्ष्मी गणेशंबिकाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। गणेश जी के पास छोड़ देंगे। अथ विशेषार्घः एक उसमें मयूर में एक कॉइन रखी, उसमें डॉलर है, टुको में देता हूँ। एक कॉइन रखी उसमें। ओम हरि ओम ओम नमो नमो ओम गंगण एक, हाँ एक डॉलर रखिए उसी में। हाँ दोनों हाथ में पकड़िए ऐसा। ओम हरि ओम आप हाथ लगा के रखिए। ओम हरि ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष लोक रक्षका भक्तानां भयंकरता त्राता भव भवानवाद्वय मातुर्कृपा सिंधो फट मातुर्जपरो वरदप्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थता। बोलिए अनेन सफल अर्घेण फलदो वरदो अस्तु सदा मम। ओम गं गणपतये नमः। विशेष अर्घम समर्पयामि। विशेषार्घम संपादयामि। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। हाथ में फूल लेके भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे। ओम हरि ओम। हाथ में फूल लीजिए।
ओम हरि ओम नमो ओम गणपतये नमो नमः। बोल लीजिए। भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे और गौरी से कि प्रभु हमसे मन से, वचन से, वाणी में, क्रिया में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो फिर क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बना के रखें। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम सदा नमामि नायकैकनायकं विनायकं कलाकलापकल्पनानिनादिमाधुपुरुषं गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्मसंभवं स्वपादपद्मसेविनाम् अपार वैभवप्रदम् स्वभक्तवत्फलेनघे सदापवर्ग भोगदे दरिद्र दुःख हारिणी त्रैलोकरेश्व शाङ्करी भजामि भीमे अम्बिके प्रचण्ड तेज उज्ज्वले कला कलाप कल्पिते नमोऽस्तु ते महेश्वरी। गणेश पूजन मुना मन्यूनो वर्तनं तेन फरवेण फरवात्मं प्रपन्नो भव सर्वदा। ओम उर्वस्वा गणेशम्बिकाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे अनेन, बोले अनेन कृतेन पूजनेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धो उपचार द्रव्यैः सहितेन गणेशम्बिके प्रियेताम नमः। छोड़ दीजिए गणेश ईश्वर। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। अभी तक आपने जो भी पूजन किया, पहले हमने अपना वेश तैयार किया, आपको बैठाया गया। कहा जाता है कि आदमी की बाहर से तो स्नान करने से शुद्धि हो जाती है, पर अंदर की शुद्धि कैसे होगी, इसलिए आपको जल पिलाया गया। क्योंकि हमारे अंदर 4 शत्रु हमेशा विराजमान हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ। सभी के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर ये 4 शत्रु हमेशा विराजमान हैं। तो कहा गया देवो भूत्वा देवम यजनेत, देवताओं की पूजा करने के लिए देवता बनना पड़ता है। मनुष्य पूजा नहीं कर सकता देवता, उसके लिए मन शांत चाहिए, अपने इंद्रियों में स्थिरता चाहिए, साथ में मन को एकाग्र होना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। जो हम आप भगवान को भाव से देते हैं वही उनको प्राप्त होता है। जैसे कहा गया है, लोग क्या बोलते हैं कि भाव प्रधान है। यहाँ पर आप क्या किए क्या नहीं किए वो मायने नहीं रखता, आप किस उद्देश्य से दे रहे हैं मायने वो रखता है। जैसे अभी आपने फिर पृथ्वी का पूजन किया। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पृथ्वी को? माँ बोलते हैं। माँ बोलते हैं ना, पृथ्वी माता बोलते हैं। भारत माता की जय। और किसी देश में नहीं है कि अमेरिका माता या अमेरिका पिता है, क्या नहीं है ना। उसी तरह यह है हमारी धरती जो है माँ, मतलब वसुंधरा भी इसको बोलते हैं। इसमें वसुंधरा का मतलब है कि जो सभी चीजों की उत्पत्ति इस धरती से होती है। रत्न माणिक, हमको ये धरती रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए फल देती है, पीने के लिए झरनों का पानी देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? माँ। जो हमारा कल्याण करे वही माँ का स्वरूप है। उसी तरह आपने पृथ्वी का पूजन किया कि हमारे जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर बिल्डिंग का बेस कमजोर है तो क्या होगा? गिर जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन का बेस भी मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का बेस मजबूत नहीं है तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा, जीवन की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। हमको धरती से प्राप्त होता है कि हमारे अंदर उसी तरह धैर्य रहे जिस तरह आपके अंदर धैर्य है। और इस धरती में कितना धैर्य है? बिल्डिंग बनाते हैं, चलते हैं, पूरा जीवन का कार्य हम धरती पर करते हैं, फिर भी धरती कुछ बोलती नहीं बोलती। पर जब धरती का बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाता है, तब भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि आते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हम ही आप उसको बराबर कर रहे हैं। पहाड़ तोड़ के घर बना रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, तो आपका प्रदूषण होगा ही ना। आपको अच्छी एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
तो जो पहले के आदमी की उम्र कितनी थी 100 साल, अब हम 60 साल में नमस्कार कर लेते हैं कि नहीं? भी कोई गारंटी नहीं कि 60 तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह हमारे जीवन का वेश भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जिस तरह धरती का वेश मजबूत है। फिर आपने पृथ्वी पूजन करने के बाद शंख और घंटिका का पूजन किया। शंख की उत्पत्ति कहाँ से है मयूर जी? शंख की उत्पत्ति कहाँ से है? समुद्र से। समुद्र को एक क्या दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर, बराबर ना? जो अमृत कलश और निकला, कलश की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अमृत के समान हो, हमारा जो जीवन हो, हाँ, जो इसमें जल हो वो कैसा हो? अमृत के समान। इसीलिए आप देखिए कि अपने, क्योंकि ये प्रदेश कौन सा है? पूर्ण का प्रदेश है। यहाँ जितना पूर्ण होता है उतना कहीं नहीं होता। महाराष्ट्र में हमारे जितना यहाँ धर्म कर्म होता है उतना किसी प्रांत में नहीं होता। तो यह जो कलश है, कलश की उत्पत्ति कहाँ से है? सागर से। और शंख की उत्पत्ति भी सागर से। शंख और लक्ष्मी दोनों भाई बहन, इसलिए भगवान नारायण के पास रहते हैं। और सबसे बड़ा आजकल रिश्ता है साले का। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं विवाह तो कर रहा हूँ लक्ष्मी से, पर साथ में मेरे भाई को भी लेना पड़ेगा। बोले ये तो बड़ी विडम्बना हो जाएगी। तब बोले तुम मेरे हमेशा हाथ में रहोगे, इसलिए वो अपने से तुम कुछ नहीं बोलोगे। इसीलिए शंख को जब बजाया जाता है तभी बजते हैं। एक कहावत है ना कि मूर्ख और शंख दूसरे के बजाने से ही बजते। मूर्ख व्यक्ति और शंख जितना फूंकोगे उतना बजेगा, और मूर्ख व्यक्ति को जितना आप बताओगे उतना ही चलेगा। तो हमारे जीवन का वेश ये है कि जैसे हम कलश की पूजा हम अपने घर में, ऑफिस में देखते हैं कि हर एक जगह कलश रहता ही, हर एक घर पे रहता है। हाँ, लोगों को घर में, ऑफिस में कलश की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ ये नवग्रह है। सूर्य, वहाँ पर कॉर्नर पे है चंद्रमा, फिर बुद्ध, ये तीर के आकार में है बुद्ध, और ये पीले पे है गुरु, वहाँ पर है भौम, व्हाइट पे है शुक्र, ये शनि, ये राहु, ये केतु। हमारे जो जीवन से संबंधित वो ग्रह हैं। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो भगवान को ग्रहण नहीं लगता, इंसान को ग्रहण लगता है। ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मानते हैं कि नहीं? तो उसी तरह तब फिर ना हम मंदिर जा सकते, ना भगवान को छू सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान जो ग्रहण किसको लगता है? इंसान को। तो सूर्य से हमको क्या मिलता है? हमें जो आत्मबल मिलता है, आत्मबल। और हमारा सूर्य से संबंधित, सूर्य जो है पिता का कारक। आपका सूर्य अगर कमजोर है, अपनी पिता की सेवा करिए, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। मन का कारक चंद्रमा है, अगर चंद्रमा कमजोर है, माता की सेवा करिए, आपका चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा, वो अपना कार्य करने लगे। ये जो ग्रह होती है ना, बोलते हैं जैसे गुरुजी लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा, तो ये ग्रह जो हैं अपनी जगह से जाते नहीं, वो खाली उनका प्रभाव जो है वो उनकी पूजा मनाने से, हाथ जोड़ने से तो सरल व्यक्ति भी मान जाता है। अगर कोई गुस्सा है उससे हाथ जोड़ लो तो वो अपने उसका गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ जाता है। तो उसी तरह हमारे यह ग्रह है कि हमारे जो कुंडली में ग्रह दशा चलती है उसको हम मनाते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि जो हमारे ऊपर आप नाराज हैं उससे हमको असफलता मिल रही। जैसे कहा जाता है कि भाग्य आपके भाग्य में है तो मिलेगा, पर कर्म के माध्यम से मिलेगा। अब आप बैठे रहो, बोले कि खाना आ थाली मेरे पास, तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको थाली तो आपके सामने रखी है, पर उसके लिए आपको मुंह चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, तब आपका संतुष्टि होगी। तो कर्म पहले है, भाग्य में है पर कर्म इसके माध्यम से। फिर आप देखिए चंद्रमा मन का कारक है। मंगल जो है भूमि पुत्र है, भूमि भवन इत्यादि का निर्माण मंगल कराता है। जिसका मंगल मजबूत रहता है ना, बोलते ना अरे यार तुम्हारा मंगल तो बहुत भारी है। तो जिसका मंगल मजबूत रहता है, भूमि भवन, भूमि मीन्स जमीन, भवन मीन्स घर इत्यादि, और वाहन, वो मंगल से प्राप्त होता है। और अगर मंगल खराब है तो ब्लड से संबंधित रोग भी देता है, जैसे ब्लड कैंसर, ब्लड प्रेशर,
फिर मंगल बुद्ध जो है वाणी का प्रतीक है। हमको वाणी से अगर आपका बुद्ध मजबूत है, उच्च का है, तो आप इतना अच्छा बोलेंगे कि अगला आदमी ऑटोमेटिक आपके आकर्षण में हो जाएगा। बुद्ध से वाणी प्राप्त होती है। गुरु से हमको विद्या, विद्या बोलते ना, गुरु बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। क्यों होता है? नहीं होता। तो गुरु से हमको विद्या प्राप्त होती है। शुक्र जो है रासायनिक, जो रासायनिक पदार्थ आते हैं, रासायनिक जो केमिकल, उससे संबंधित है। शुक्र से हमको सौंदर्य और प्राप्त होता है। शनि जो है जजमेंटक ग्रह है, बोलते हैं ना, फाड़े फाती और ढैया। तो शनि जो है जजमेंटक ग्रह है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल वो तत्काल आपको देगा। वो जजमेंट करता है। और राहु, राहु जो है, राहु से बल प्रदान होता है। आदमी बलशाली होता है। और बलशाली तो हो, पर साथ में बुद्धिमान भी होना जरूरी है। हर एक जगह बल काम नहीं देता, कहीं पर दिमाग भी चलता है। और हनुमान जी कौन है? बल बुद्धि विद्या के साधन। उनके पास बल भी है, दिमाग भी है और विवेक भी है। और यहाँ पर देखिए केतु, केतु जो है ध्वजा के आकार में। तो केतु तीर्थ, धर्म कार्य, विदेश यात्रा, ये केतु से प्राप्त होता है। धर्म कार्य करना, अपने यश कीर्ति, जिसको बोलते हैं कीर्ति। आज जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको ऑल कंट्री जानती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ऑल वर्ल्ड जानने लगा। तो उसी तरह है यश, वैभव और कीर्ति केतु से प्राप्त होती है। और इनके अधिपति हैं भगवान शिव। इनके अधिपति कौन है? भगवान शिव। कहा गया कि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि क्षण में महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं। बहुत सरल देवता है शिव जैसा। ये बोले तो एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा आती है ना, कि आप कोई भी रोग में उसको खा सकते हैं। तो भगवान शिव एक प्रकार से एंटीबायोटिक दवा है कि उनसे उनको खाली आप मनाते रहिए, आपका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। वहाँ पर देखिए 16 पुंज में जो रखा हुआ है आपकी कुल देवी, षोडश मातृका, जिसमें गणेश जी के साथ 16 माताएं होती हैं, उनमें आपकी कुल देवी, जो शादी विवाह जब होता है तो कुल देवी पूजन करने जाते हैं, तो उसमें आपकी कुल देवी। और 9 नाग, यहाँ पर आपके नागों की पूजा होगी। जैसे हमारे कुंडल गुरु जी ने बताया कि काल सर्पयोग दोष। काल सर्पयोग बनता कैसे है कि हमारे पितृदोष के कारण भी काल सर्पयोग का संयोजन होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में मत दिया गया है कि पितृदोष की वजह से ही राहु केतु की जब युति होती है तो काल सर्पयोग बनता है। और काल सर्पयोग में क्या होता है? रुकावटें क्या आती है? विद्या, पढ़ाई में, विवाह में ज़्यादा प्रॉब्लम, व्यापार में। ये तीन चीज़ों को मारता है। ठीक है। चलिए भगवान वरुण का हाथ में फूल लेके भगवान वरुण का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम मातुत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान प्रदा पाप्ते यजमानो हरिवे हेडमानो वरुणे हवोद्धरभोगं समान आयु प्रोग्यं भौर्वस्वा अस्मिन् कलहे वर्णं फांगं सपरिवारं फायुधं सशक्तिकं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम हरि ओम ओम संख्याता बहत्राणि उदरादि भूम्यां माते खाग्गं प्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। ओम भूर्भुवस्वरुणादिवाहि देवताभ्यो नमः। असंख्यात रुद्र देवताय नमो नमः। कल्प में आप दोनों कल्पों को असंख्यात रुद्र देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से फूल लेके अपने कुल देवता का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम माँ गौरी पद्मावजे मेघा भावित्री विजया जया देवसेना पदावाहा मातरो लोक मातरः दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टिरात्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेतौ वृद्धौ पूजात फोडभा गणेशादि षोडश मातृभ्यो नमो नमः। कुल देव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। अथ सप्तघृत मातृकानां ध्यानम वशो पवित्रमिति धारम वशोः पवित्रमिति धारम मा देवता पविता पुनः तो वशोः पवित्रेण शतधारेण भूपा कामधुक्षः। ओम प्रियादि सप्तघृत मातृभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान सूर्य आदि नगर मंडल देवताओं का ध्यान करेंगे।
ओम हरि ओम मा ओम फौर ओम हरि ओम मा ब्रह्मा मुरारेत पुरांतकारे भानु बपे भूमि पुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा फनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ओम हरि ओम मा सूर्यादिनग्रमंडल देवताय नमो नमः अनंतानंत देव अत्यधि प्रत्यधि पंचलोकपाल क्षेत्रपाल दश दिक्पाल सहित असंख्यात रुद्र देवताय नमो नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समय यहाँ पर छोड़िए ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि फिर चावल लेके सभी देवताओं की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मन और ज्योति बाएं लेफ्ट में रखिए, राइट से दो दो दाना सभी पहले तीनों कलशों पे छोड़ना है, फिर तीनों बेदी पे। ओम हरि ओम मा ओम मनोर ज्योतिर्गदामादि से बृहत् श्रीमंतनोतरिष्ठं यज्ञ गुंफमिमं दधातु विश्वे देवाशयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठाश्च प्राणा प्रतिष्ठन्तु हे प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय इमामहे तव कश्चनः ओम भुरस्व ओम ओम प्रतिष्ठापनं मा प्रतिष्ठां सर्वदेवानां नित्यापुरुण्यतां भुक्तां मण्डले दवितैषः। ओम हरि ओम मा सबको जल से स्नान कराएंगे। फूल लीजिए, फूल से पहले चारों कलशों पे जल पे मार्जन करना है, फिर चारों बेदियों पे। ओम हरि ओम मा पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तोरर्घं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि मिलित पंचामृत स्नानं मा। ओम हरि ओम मा पंचन्द्रियाः पर सब पे छोड़िए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा दे दीजिए, मैं बताता हूँ, ऐसा लेके सब पे ऐसा ऐसा छोड़िए। ओम पंचामृतानां समर्पयामि पंचामृतानान्ते शुद्धोदघनानं जलं समर्पयामि ओम तन्नो देवीर्विष्ठे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिप्रवन्तु नः। वहीं पर छोड़ दीजिए। हाँ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदघनानं जलं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं मा। सबको एक एक वस्त्र पहनाएंगे। ओम सर्वोपाधिकेशं में अच्छा निकाल करके सब जगह चढ़ाओ। वहाँ से चालू करिए ऐसा, हाँ वहाँ से चालू करिए यहाँ तक लास्ट। ओम हरि ओम मा ओम वस्त्रोपवस्त्रं मां सर्वोपाधिकेशं मे लोकलज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यं वा सुश्री प्रतिगृहीतां मा वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अब तीनों बेदी पे चढ़ाएंगे। ओम हरि ओम मां सर्वोपाधिकेशं मे लोकलज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यं वा सुश्री प्रतिगृहीतां मा वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोत्रान्ते यज्ञोपवीतम् उपनः यज्ञोपवीत लगा हुआ है, चावल छोड़वा देगा। ओम ब्रह्मा जिज्ञानं प्रथमं पुरतादिशयमतः पुरुषो वेनावा पुण्या उपमा अशविष्ठाः पतश्च न फतश्च वा यज्ञोपवीतम् उपनः यज्ञोपवीतान्ते चंदनं विलेपयामि। भगवान को चंदन हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल एक साथ में एक फूल में लगा के देंगे। ओम 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 कुलदेव्यै नमो नमः। थाली पकड़िए, आप पकड़िए, आप जो है ना क्रम से चढ़ाते जाइए ऐसे। इधर तक नहीं नहीं, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये इसको नहीं चढ़ाना, ये वाला नहीं चढ़ाना, काला वाला यहाँ तक। ओम हरि ओम मा ओम 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 त्वं गंधर्वा अखनत्वामिन्द्रतां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत अबीरञ्चा गुलालञ्चा शोभा चन्दनमेव च नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। ओम सर्वे आवाहित स्थापित देवताय नमो नमः। सूर्यादि नगरमंडल देवताय नमो नमः। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। व्हाइट वाला लास्ट में चढ़ा दिया। ओम सर्वेभ्यो आवाहित स्थापित देवताय, हाँ जी, सर्वे आवाहित स्थापित देवताय नमो नमः। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित तैलम समर्पयामि। ओम हरि ओम मा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय बन्धित तैलं समर्पयामि। बन्धित तैलान्ते धूपं माघ्रापयामि पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। सब पे चढ़ाइए। ओम ओखधि प्रतिमोद धूम भवति। वहीं से चालू करिए। हाँ
ओम ओखदे कलश पे ओम ओखदे प्रतिमोद धूम पुष्पवती प्रभुवरी अभयश्वरी विरुधा पारिणाः पुष्पं पुष्पमालिकां सर्वयामि पुष्पमालान्ते दूर्वान् पुरां बिल्वपत्राणि तुलसीपत्राणि समर्पयामि। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो पर्विने च परूथिने च महापुराज दुर्वा है वहाँ सामने है ना। फेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च। 1 मिनट दे रहा हूँ, ये ले सबसे वहाँ कलश में चढ़ाइए। ओम कांडात परो हंदे परुखा परुख परिवानो दूर्वे रतनुफाह त्रेण फतेन च दूर्वान् कुरान् समर्पयामि दूर्वान् कुरान्ते। ये यहाँ दूर्वान् कुरान् समर्पयामि दूर्वान् ये यहाँ पे चढ़ाइए नीचे। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम हरिः ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो बर्विने च बरूथिने च नमः श्रुताय च दुफेविनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। बिल्वपत्राणि समर्पयामि सर्वयावाहित स्थापित देवतायै नमो नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि बिल्वपत्रान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि। तीनों कलशों में चढ़ाइए। ओम हरिः ओम तुलसी हेमरूपां च रक्तरूपां च मंजरी भोमोक्ष प्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियां तुलसीपत्राणि समर्पयामि। तुलसीपत्रान्ते नाना परिमल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नाना प्रदानान्ते सुगन्धित तैलं समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। तुलसीपत्राणि समर्पयामि तुलसीपत्रान्ते भगवान को दीपक धूप दीप दिखाएंगे। ओम ओम हरि ओम नाम धूरफि धूर्वंतम धूर्वतम धूर्भयम भयम धूर्वामः देवानाम अभिघ्नतमं भव्यतमं दुष्टतमं देवहूतमं मा नैवेद्यम निवेदयामि। देखिए सबके सामने नैवेद्य लगा हुआ है, सबको ऐसा आप हाथ लगा के रखिए, सबको टच कर लीजिए। ओम नाभ्या आफीदंतर्क्षकुं फेफणोर्देवहू फामवृताभ्याम भूमृदुभा फोत्रा तथा लोकान अकल्पन्ना नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते मुखफुद्धृते सफलताम्बूलान् पुंगीफलानि समर्पयामि। ओम पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहे ताम्बूलानि पुंगीफलानि समर्पयामि। पुंगीफलान्ते नैवेद्यम निवेदयामि। बायां हाथ सामने रख के दाहिने हाथ से भगवान को जिवाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। बस करिए। ओम भोज्यतां 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 परमेश्वर पुनरप निवेदयामि। फलेन फलितं त्रयं त्रिलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथा कृताया पूजाया फाद्गुणा छे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। एक एक कॉइन लगा के वहाँ पहले कुल देवी को चढ़ाइए। कॉइन वहाँ से लीजिए। हाँ ओम ये तो हाँ यहीं पे कलश पे। ओम हरिः ओम माँ कुल देव्यै नमो नमः। श्री आदि सप्तृ मातृकेभ्यो नमो नमः। एक देखिए वहाँ कॉर्नर पे है, वहाँ पर चढ़ा दीजिए। अब मयूर जी आप चढ़ा दीजिए। हाँ कुल देव्यै नमो नमः। ओम श्री वरुणादिवाहित देवतायै नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भापमृताग्रे भूतशाजातः पतिरेकाफीत् पदाधार पृथिवी द्यामुदे मां कस्मै देवाय विखा विधेम्मा कृताया पूजाया साद्गुणा छे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। बस हो गया। चलो प्रार्थयेत। सभी देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि अपने कुल देवता से वरुण से भगवान सूर्य नवग्रह देवताओं से सभी से प्रार्थना करना है कि हमसे मन से वचन से वाणी से क्रिया में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे अपने अनुग्रहित करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रहें, हमारा कल्याण हो ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम हरि ओम मयि गिरि नंदिन नंदित आनंद
प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कार। आप इधर छोड़ दीजिए। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। फिर से थोड़ा सा फूल लेके भगवान मंगल की कामना करते हुए भगवान मंगल कलश का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम माम भवंग चक्रम भगरेत कुंडलम फबेत वस्त्रम फरफेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थलगो विभाप्रियं नमामि विष्णुं तिरकाय चतुर्भुजम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। छोड़ दीजिए, हाथ में जल लीजिए। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धो उपचार द्रव्यैः सहितेन गणेशादि षोडश मातृका सहित वरुणादि रुद्रांत देवताः सूर्यादि नवग्रह देवता पूजनेन प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तुपज्ञत्र्यादिशो नूनं सम्पूर्णतम यान्ते सत्तो वन्दे तमच्युतम्। भाई आपको 5 मिनट के लिए आपको रेस्ट दिया जा रहा है। 5 मिनट बाद फिर आए। अभी हमने ये जो जल गुरु जी लगवाए इसका हम 10% GST हमको भरना पड़ता है। भरना पड़ता है कि नहीं? जो धर्म हम करते हैं इसका भी हम किसको ये GST किसको देते हैं? देवताओं के राजा इंद्र को। क्योंकि अगर हम ये आप अगर दैनिक पूजा भी करते हैं डेली तो बगैर जल लगा के मस्तक से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य जो है हमारे पास नहीं रहता। अगर हम 10% इंद्र को नहीं देंगे तो CBI की जांच आ जाएगी। तो ऐसा प्रतिदिन डेली अब जैसे आप दैनिक पूजा भी करते हैं तो जल लगाइए। ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोल के ही। उससे क्या है कि हमारा जो हमारा पुण्य है वो हमारे पास ही रहता है। उसको खाली 10% उसमें कटता है हमारा। 35 निकाल लीजिए। 10 मिनट 35 निकाल लीजिए। अच्छा, खड़े हो जाइए 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आगे का